आप सुन रहे हैं कहानी द्राक्षिणी। भाग 21। राजा के जॉन में जॉय के साथ चले जाने की ठीक बाद छोटी लड़की उर्मी के कमरे में आ गई। उर्मी ने उससे पूछा, प्रिय, तुम इतनी रात को कहाँ से आती हो? नन्ही सी बच्ची ने मासूमियत से भरे चेहरे के साथ अपनी चुलबुली बोली में कहा, यही मेरा घर है। उर्मी हमेशा उन नौकरानियों से पूछने की सोचती थी कि ये छोटी सी बेटी किसकी बेटी थी, लेकिन हमेशा भूल गई। नन्ही सी बच्ची अपनी सोई हुई माँ के पास से निकलकर उर्मी के पास चली गई होगी। कुछ देर तक उर्मी ने उसे गोद में लिया और उसके साथ खेलने लगी। कुछ मिनट बाद वो खुद उठी और बोली, अब मैं जाऊंगा। उर्मी के जवाब की प्रतीक्षा न करते हुए नन्ही सी बच्ची अपने नन्हे नन्हे पैरों पर दौड़ पड़ी। राजन के कमरे में प्रवेश करने के बाद छोटे बच्चे के जाने में ज्यादा समय नहीं हुआ था। उनके चेहरे पर विश्वासघात के भाव साफ थे। थकान और टूटे दिल के साथ राजन सो गए। उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। जॉन में जॉय ने भी अपने कमरे में प्रवेश किया और अपना योग शुरू किया। उसे इस राज्य की इस मौत के खेल को खत्म करना होगा। एक दंत ने देवी द्राक्षाणी को मूर्ति में बंद कर दिया था, लेकिन वो भूल गया था कि हर रूप की शक्ति के साथ भैरव की शक्तियां जुड़ी हुई थी और जॉन में जॉय काल भैरव थे। अगले दिन से राजन एक दंत के साथ सामान्य व्यवहार करने लगे। उन्होंने गुप्त रूप से जॉन में जॉय को सूचित किया कि वो देवी द्राक्षाणी के अनुष्ठानों के बारे में सब कुछ सीखेंगे और फिर स्वयं शुद्धिकरण की महापूजा करेंगे। राजन ने जॉन में जॉय को अपने वाद विवाद कक्ष में बुलाया। तथ्य ये है कि वो बेहद तनावग्रस्त और चिंतित था। उसके माथे पर निशान से स्पष्ट था। राजन ने जॉन में जॉय से पूछा कि एक दंत ने कठपुतली पर बैठकर शोभ साधना क्यों की थी? ऐसी साधना का उद्देश्य क्या है? जॉन में जॉय थोड़ी देर के लिए चुप और गंभीर हो गए, फिर बोले, आंशिक ज्ञान विनाश ला सकता है राजन। आपको ये सब जानने की जरूरत है। आपने खुद देखा है कि एक दंत शोभ साधना कर रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह की साधना में शोभ क्या है। शोभ साधना के लिए केवल कुछ ही प्रकार के शोभ को लागू माना जाता है। शोभ के प्रकार के संबंध में भी प्रतिबंध है। वे क्या है? पुरुष 4 जर्नल में उल्लेख किया गया है कि जो लोग छड़ी, पाइप, तलवार के घाव से मर गए हैं या पानी में डूब गए हैं, तार और रस्सियों से मर गए हैं या सांप के काटने या आमने सामने मारे गए हैं, वे शोभ साधना के लिए उपयोग किए जाने के लिए एकदम सही है। हालांकि जो आत्महत्या से मरे हैं, बुजुर्ग लोग, महिलाएं, 2 बार जन्मे, गरीबी और भूख से मर गए, कुष्ठ रोग, 2 साल की उम्र से पहले मर गए या 7वीं रात से पहले मृत्यु हो गई, शोभ साधना के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। हालांकि कृष्णानंद आगम बगीश ने कहा है कि अगर एक आदर्श लाश नहीं मिलती है तो साधना के लिए ईख से बनी कठपुतली का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यही कारण है कि एक दंत ने ईख की कठपुतली का प्रयोग किया था। कौल बली निर्णय के अनुसार इस तरह की साधना के लिए आवश्यक सामग्री है मछली, मांस से बने चावल, एक बकरी, मीठा मांस, खीर, शराब, चावल, तिल, नरकट, सफेद सरसों, दिया, धूप, इलायची, लौंग, अदरक पान, कत्था, पट्टा सूत्र, हिरण का चमड़ा, कंबल, जलाऊ लकड़ी, गाय के 5 तत्व और स्व प्रेरित तत्व। शोभ साधना के लिए संत को बड़ी मात्रा में मांसाहारी भोजन करना पड़ता है और साधना के लिए बैठना पड़ता है। साधना की शुरुआत से पहले किसी को कुछ अनुष्ठान करने की आवश्यकता होती है। उनमें से कुछ साधना क्षेत्र की भूमि की जांच कर रहे हैं और गाय, गणेश, लड़के, योगिनी और पवित्र माँ की पूजा कर रहे हैं। इसके बाद उसे प्रेत, राक्षसों, डाकिनी, हकिनी, शाकिनी और उच्च देवी देवताओं को फूल चढ़ाने की आवश्यकता होती है। वो कब्रिस्तान में रहने वाले भैरव, काल भैरव और महाकाल को बलि चढ़ाएगा। फिर वो अघोर मंत्र या सुदर्शन मंत्र से अपने शरीर की रक्षा करेगा और दुर्गा बीज मंत्र का जाप करना शुरू कर देगा। फिर वो सफेद राई को 10 दिशाओं में फैलाकर साधना शुरू करेंगे। अब मुख्य कार्य शुरू होगा। संत शव का नियमानुसार सुगंधित जल से स्नान कराएंगे और उस पर चंदन का लेप लगाएंगे। फिर वो धूप से उसकी पूजा करेगा। अब उसे लाश के मुंह में इलायची, लौंग, कत्था और कपूर डालना है और उसे आगे की तरफ मोड़कर उसकी पीठ पर चंदन का लेप लगाना है। अब उसे हिरण की खाल में लिपटे कंबल को लाश पर रखकर हाथ से कमर तक रखकर उसके ऊपर पोजीशन लेना है। उसे डाकिनी और योगिनी को पशु बलि चढ़ाने की जरूरत है। अब संत शव को स्पर्श करेंगे और विशेष मंत्रोच्चार से सम्मान देंगे। लाश को छूने से पहले संत एक बीज मंत्र का जाप करेंगे और लकड़ी का एक लट्ठा लेकर उसे जप करते हुए सभी दिशाओं में प्रस्तुत करेंगे। फिर वो मृतकों को अंजलि प्रदान करेगा।
अब तंत्र के नियमों का पालन करते हुए जब करते समय संत को शव के ऊपर घुड़सवारी की स्थिति में बैठना चाहिए और अपने पैरों के नीचे की ईख को नष्ट करना चाहिए। अब वो 16 तत्वों से देवी की पूजा करेंगे। अब लाश कोई साधारण लाश नहीं रह गई है, अब उसमें ईश्वर की उपस्थिति हो गई है। एक लाश को शरीर के शुद्ध रूप के रूप में लिया गया है, बिना किसी इच्छा के। यही कारण है कि महाविद्या की देवी को मृत शरीर में बुलाया जाता है। इस देवी को आवारा माना गया है, ये परम ब्रह्मा की अवतार है। प्राचीन काल से ही मनुष्य ने शरीर को नश्वर माना है, लेकिन आत्मा को अमर माना है। धर्म मृतकों और उनकी आत्मा के लिए सम्मान कहा गया है। उनके योग से कोई संत इस आत्मा को ईश्वर और स्वर्ग के द्वार तक ले जा सकता है। अथर्ववेद में इस शक्ति को ब्रह्मा माना गया है। ये तंत्र और योग की शक्ति है। इस शक्ति से महायाजक मृतकों को जीवन प्रदान कर सकते थे, लेकिन आत्मा की रक्षा के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। इसे राश शायर दर्शन में स्वीकार किया गया है। यदि शरीर बहादुर नहीं है तो आत्मा अपनी ताकत नहीं डाल पाएगी, क्योंकि शिव के पास शक्ति है। यदि शरीर मजबूत नहीं है तो शिव आत्मा को स्वतंत्रता नहीं दे सकते। स्वतंत्रता शक्ति द्वारा प्रदान की जाती है। यही कारण है कि शोभ साधना शक्ति को समर्पित है। यद्यपि शिव और शक्ति को एक ही कहा गया है, लेकिन तंत्र साधना में एक प्रमुख नियम का पालन किया जाता है, यानी हर वस्तु का अपना इरादा और उद्देश्य होता है। ये क्षमता शक्ति है, ये आद्य शक्ति का एक हिस्सा है। शिव इस शक्ति का संग्रह है। शिव के माध्यम से सभी वस्तु के धर्म, कौशल और दुख को उजागर किया जाता है। शिव का रूप अलग नहीं है, वो सभी में मौजूद है। इस शक्ति को चित्त शक्ति या पर शक्ति कहा जाता है। इसे जागृत करना चित्त शक्ति का मुख्य इरादा है। हालांकि आपके मामले में कुल पुरोहित एक दंत शोभ साधना करने के लिए बिल्कुल अशुद्ध इरादों का उपयोग कर रहा है राजन।